पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रभु को नमन करते हुए, वंदना करते हुए, ईश्वरीय तत्व को खास करके समझते हुए आज की हम दिव्य साधना को समझते हैं, भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं। और इसी वंदना के साथ में पूरी तरह से सभी लोग मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ करें। नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सबसाहुणम, एसो पंचन मुकारो सब पाप पनाशनो मंगलाणम जसवे भवहि मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, मम वांछित फलदाता। आदिमं पृथ्वीनाथम्, आदिमं निष्परिग्रहम्, आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमा। आंखें बंद करते हुए 2022 के अपूर्व कोटि के शुभ संकल्पों को देखते हुए, समझते हुए, नमस्कार के साथ में जूम और फेसबुक के माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग अपने अपने नाम, अपने अपने संकल्प को बारंबार दोहराते हुए आज हम सीखने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं पूरी तरह से किस प्रकार से सबसे पहले वास्तु का अभ्यास। सभी को अपना घर बराबर देखना है, समझना है, उसका अभ्यास करना है, क्योंकि उसी से पूरी तरह से वातावरण का निर्माण होगा। हम लंबे समय से बहुत सारी आराधना कर रहे हैं, बहुत सारी साधना कर रहे हैं। नोट पेन आप सभी लोग लिख लीजिए। लेकिन जैसे ही पूरा दिन आपने जाप किया है, रात को पूरी तरह से गलत दिशा में आप सोते हो, पूरी तरह से वो सारी एनर्जी जो है वो खलास हो जाती है। और जैसे ही सारी एनर्जी खलास हो जाती है, वापस नया दिन, नई शुरुआत और पूरी तरह से थकान के साथ वापस एक से सारी चीजों का हमें शुभारंभ करना पड़ रहा है। तो बराबर कुछ चीजें आज मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से हम 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये सारी चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और कैसे इन सारी चीजों को देखते देखते हम हमारे कार्य को सिद्ध कर सके। तो बराबर पूरी तरह से सभी लोग तैयार हो जाइए। मेरा घर, और एक ऐसी अफर्मेशन पावरफुल, कोई भी गलत चीज है तो उसको कैसे संतुलन करें। ना हम तोड़ना चाहते हैं, ना हम जोड़ना चाहते हैं, और वो न करने की कोशिश है, न ऐसी हमारे पास कोई पोजीशन है। तो उस वक्त हमें खास करके पावरफुल जो अफर्मेशन है वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर सकती है। तो अफर्मेशन के द्वारा भी आप बिना तोड़ फोड़, आपको लग रहा है कि मेरे घर में ये वास्तु दोष है, तो पूरी तरह से पहले आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। उनके ऊपर भी हम पूरी तरह से अभ्यास करेंगे। लेकिन साथ साथ में लग रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला है,
तो वहां पर क्या करें? तो उसके लिए पूरी तरह से एक अफर्मेशन ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से खास 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 आप पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। भक्तामर हीलर के 11 सूत्र, भक्तामर हीलर कैसा होगा? बहुत सारे लोग अभी भी सिंबल्स के अभ्यास छूट गया है, बहुत सारे लोग रोज भक्तामर गिनते हैं, नहीं है। तो उन सभी लोगों की एनर्जी वापस धीरे धीरे, जैसे रोज स्नान करते हो उसी प्रकार से आपको एवरीडे इन सब चीजों को आपको बैलेंस रखना है। और जब तक आप बैलेंस रखेंगे तब तक आपका आनंद जो है वो अमाप रहेगा। वासंती बेन शाह, लास्ट में भक्तामर कब गिना था? वासंती बेन सेठ રોજ ગણું છું ગુરુજી, કઈ ગાથા ચાલે છે? આખું રોજ ભક્તામાં આખું ગણું છું. અને સિમ્બોલ્સ બધા સિમ્બોલ્સ એક કરું છું, બસ એક જ. કયું કરો છો? શરીર ઉપરનું 4 જગ્યાએ છે. ઓકે, અને આગળની પ્રાર્થના બધી અફર્મેશન બોલો છો? હા, બધા આદિનાથ બોલું. ભગવાન ને મારો કોટી કોટી નમસ્કારો, ભક્તામર સ્તોત્ર ને મારો કોટી કોટી નમસ્કારો, મારા ગુરુજી ને કોટી કોટી નમસ્કારો, મારો આ સંકલ્પ પૂર્ણ થાઓ. હાજી, બોલો છો? બધું બોલું છું. યસ. અને કેવું લાગે છે? કેટલા ટાઈમ થી બોલી રહ્યા છો તમે આ વસ્તુ? જ્યારથી જોઈન કર્યું છે ત્યારથી તો શું ત્યારથી શીખવાડ્યું છે. લાઈફ માં શું ચેન્જીસ આવ્યો? શાંતિ છે, पीस से, पीस है, पीस ની અંદર वृद्धि છે, बराबर છે। तो पहले नंबर के अंदर हमारे भक्तामर हीलर कैसे होंगे उसकी बातों के अंदर पहले नंबर की बात आ रही है कि किसी के काम के, सभी लोग बराबर ये 11 नियम लिख लीजिए, किसी के काम में तब तक दखल न दे। भक्तामर हीलर कैसा होगा? किसी को तब तक सलाह न दे जब तक वो आपको पूछे नहीं। पहले नंबर की चीज, जिसको बहुत बोलना पसंद है वो बोल नहीं रहा है, अपनी लंबे समय की साधना की जो एनर्जी है वो वेस्टेज करता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला मन से सोचता है कि ये साला यहाँ से दूर जाए तो अच्छा है, या तो ये बोलना बंद करे तो अच्छा है, अगली बार आपसे वो घृणा करने लग जाएगा। पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, माफ करना। किसी को आपने माफ भी कर दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा भी किया है, आप वर्ल्ड के बेस्ट हीलर बनना चाहते हो, वर्ल्ड की अच्छी मम्मी बनना चाहते हो, प्रैक्टिकल रूप से हैप्पी लाइफ करना चाहते हो, तो माफ करना और नेगेटिव बातें, बाईपास उनको ही आता है जो बहुत सारी बातों को मगज में स्टोर, इसने 6 महीने पहले, इसने 2 साल पहले ये किया था। कभी कभी ये होता है, हजारों ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति गलती करके तत्क्षण या गुरु के समागम में आकर के प्रायश्चित कर लेता है, लेकिन आपने कोई चीज को देखा है, आपने कोई चीज को सुना है, वो चीज को आपने स्टोरेज करके रखी है, उस व्यक्ति के लिए ऐसी धारणा बना करके रखी है तो कि वो व्यक्ति तो मोक्ष में चला जाएगा, तीर जाएगा, लेकिन आपका डाउन होना, आपका एनर्जी लेवल डाउन रहना 100% पक्का है। तो माफ करना और नेगेटिव बातों को भूलना सीखे, इससे मानसिक लोड कम होगा, दूर होगा। तीसरे नंबर के अंदर सबसे ज्यादा जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, पहचान पाने की, नामना की कामना, हर जगह पे अपना नाम, हर जगह पे अपना मोबाइल नंबर, हर जगह पे ये मैं कर रहा हूं, मेरे इससे हो गया, मैंने अच्छी सलाह दे दी, पूरे घर को मैं ही समझाता हूं, सब दुखी होता है तब मैं ही आता हूं। मैं करने का जिसमें भी भाव रहता है, पहचान पाने की लालसा न रखे, नहींतर आप अंतर यात्रा से छोड़ करके बाहिर यात्रा के साधक बनोगे।
मैं ही स्नात्र पूजा कर सकती हूँ, मैं ही देरासर का शुद्धिकरण कर सकती हूँ, मैं ही सामायिक ले सकती हूँ, मुझे ही गुरु वंदन आता है, संघ में मैं जाऊं तो ही अच्छा होगा, वो भाव को भी हमें खत्म करना है। घर में मैं रहूंगा तो ही अच्छा देरानी जेठानी है, क्योंकि जेठानी के लिए भी लघुता का भाव, इस धरती के अंदर सर्व व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने किसी का कमजोर देख लिया है तो वो कमजोरी आपकी है। यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा दिखाया कि एक व्यक्ति चलते चलते जा रहा है और उसने पोदरे को देखा, गाय ने छाण किया था, उसने देखा और उसके मन में अरे यार गाय ने तो पूरा रोड खत्म कर दिया, खराब कर दिया। और जैसे ही 2 मिनट वो आगे चला और पीछे कोई एक गोबर वाली दादी माँ, डोसी, एक बहन आई कि जो गोबर के छाने बीनती थी, उसने उस गोबर को देखा। तो कभी कभी कुछ घटना हम हमारी चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं, वो घटना शायद हमारे लिए बुरी हो सकती है, हमारे लिए खराब हो सकती है, लेकिन वही घटना अन्य हजारों लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है। चौथे नंबर के अंदर खूब अगत्य की भावना। अच्छे हीलर नामना की कामना के खातर अंदर से जलते रहते हैं। तो गुरुदेव ने 11 जो पॉइंट बताए उसमें एक अद्भुत पॉइंट बताया है कि किसी के पास अच्छी साड़ी हो, किसी के पास अच्छा वक्ता भाव हो, किसी के पास अच्छा गुण हो, कि कोई अच्छा बोलता है, लोग तालियां बजाते हो, तो जहां पर जलने की भावना है वहां पर आपको ये जलन, सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी शांति को वो जला देगा। और खूब अगत्य की बात, सक्सेसफुल इंसान कौन बन सकता है, अच्छी मम्मी कौन बन सकता है, तो ये काम उतना ही हाथ में ले जितना आप पूरा करने की क्षमता है। ये छोटी छोटी चीजों से ही हमेशा एक एक ईंट से ही मकान बनता है। कोई यदि सोच ले कि सीधा मैं मकान बना लूं, किसी का ना आज तक बना है ना बन पाएगा। इन छोटे छोटे गुणों, डिप्रेशन क्यों आता है, थकान क्यों लगती है, वास्तु दोषित क्यों होता है, आपके विचार भी आपके घर में सकारात्मक वाइब्रेशन को खत्म कर देते हैं। हद से ज्यादा काम का लोड आप ले लेते हो, थक गई 3 बार 6 बार 9 बार, जितने भी लोग, उसके बाद मम्मी का फोन आए, दादी का फोन आए, दोस्त का फोन आए, आज तो मेरे घर पे इतने सारे मेहमान था, इतना मैंने काम किया, मैं थक गई। बारंबार जब ये आप शब्द का प्रयोग करते हो, आपके स्नायु, आपके मन, आपके मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कि उसको मजबूत कैसे रखेंगे, तो कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही काम हाथ में ले, जितना पूरा करने की क्षमता हो। अधिक लोड, हर कार्य में हाँ बोलना मतलब डिप्रेशन को आमंत्रण देना। ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। रोज ध्यान करें, रोज ध्यान करें। मीना जी शाह, रोज ध्यान करते हो आप? आज हमारे साथ अजय भाई कामदार जुड़े हुए, अनम्यूट हो जाइए। रोज તમે ધ્યાન કરો છો? ના, ભક્તામાં રોજ બોલું છું ગુરુ નિકુંજ। સવારના ભક્તામાં સ્તોત્ર રોજ બોલું છું। કેટલી વખત બોલો છો? એ વન ટાઈમ? કેટલા ટાઈમ થી બોલો છો? 1.5 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું છે। ખૂબ સરસ। હવે છે ને ભાષ્ય જાપ સાથે સાથે થોડું એ ધ્યાન પણ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું। ક્યાં કયા ગામ થી છો તમે? હું સૌરાષ્ટ્ર છે। સૌરાષ્ટ્ર, રાજકોટ થી 80 કિલોમીટર ઇન્ટિરિયર માં છે। અત્યારે રહું છું બોમ્બે। મુંબઈ માં રહો છો, કોઈ વાંધો નહીં। તો આપણે હવે જ્યારે પણ તમે રોજ ભક્તામર બોલો છો એની સાથે સાથે રોજ 3 મિનિટની શત્રુંજયની ભાવ યાત્રા પણ કરવાની। હું સીધું નિકુંજી ભક્તામર નથી બોલતો, 3 નૌકાર મંત્ર બોલું છું, પછી 24 તીર્થંકરના નામ લઈને પછી ભક્તામર સ્તોત્ર બોલીને પૂરું થયા પછી 3 નૌકાર બોલું છું।
બહુ સરસ પણ આની સાથે એટલે તમે હમણાં નવા જોઈન થયા છો અમારી સાથે? ફર્સ્ટ લોકડાઉન થી. ફર્સ્ટ લોકડાઉન થી તો પછી આમાં સંકલ્પ રહી ગયા છે બધા? શેના માટે નવકાર મંત્ર બોલો છો? 24 તીર્થંકર ભગવાનના નામ શેના માટે બોલો છો? મને મનથી જ ઈચ્છા થઈ છે. આપણે મનથી ઈચ્છા થઈ તો બહુ સારું, તમારી બહુ જ ઓરા સારી છે, પણ એ ઈચ્છા અને ઉર્જાને આપણે ક્યાંક તો સ્ટોર કરવી પડશે ને. તમે આટલું સરસ 1 વર્ષથી બોલો છો તો એ એનર્જી કઈ જગ્યાએ જાય? ના, હું ઓનેસ્ટલી ધ્યાન નથી આપતો એ બધી વાતમાં. મનથી બોલું છું અને મન થાય છે એટલે બોલું છું. પણ આપણે એનો વિશેષ બેનિફિટ તમને મળે છે, બરાબર? તમે વધારે સારા હેલ્ધી રહી શકો, તમે પ્રસન્ન રહી શકો, અને તમારા ઘર તમને સારું છે તો તમારા ફેમિલીને ઈ મંત્ર ઉર્જા અસર. આ તો તમે જે બોલો છો એ રોબોટ બોલે એમ તમે બોલો, તમારામાં રોબોટમાં કોઈ ફરક ન પડે. ઓલી કેસેટ, વિડિયો કેસેટ આપણે ચાલુ કરી અને બોલવાની સ્ટાર્ટ થાય અને વિડિયો કેસેટ ને બંધ કરો એટલે બંધ થઈ જાય. બરાબર. જ્યારે તમે એવું બોલો છો 2 હાથ જોડીને, શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ આદિનાથ ભગવાનને મારો નમસ્કાર થાઓ, જે ભક્તામાં જેણે બનાવ્યું છે એને આપણે પ્રણામ કરવાનું ભૂલી જઈએ તો શું કહેવાય કે જેમણે ભક્તામાં બનાવ્યું છે હું એમને પણ પ્રણામ કરું છું. સાથે સાથે શત્રુંજય મહાતીર્થમાં બિરાજમાન જેટલા પણ અનંત આત્માઓ મોક્ષમાં ગયા છે એમને પણ મારો કોટી કોટી નમસ્કાર હો. આ વાક્ય કેટલા થયા? સેન્ટેન્સ 3. પણ અનંત આત્માઓને પ્રણામ કરવાનો, નમસ્કાર કરવાનો લાભ તમને ફ્રી ઓફ ચાર્જ મળી જતો હોય તો લેવો જોઈએ કે ન લેવો જોઈએ? ચોક્કસ લેવો જોઈએ. એટલે 3 વસ્તુ: આદિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનો, સેકન્ડ નંબરમાં શત્રુંજય મહાતીર્થને આપણે પ્રણામ કરવાનું, અને ત્રીજા નંબરમાં જેમણે આ સ્તોત્ર બનાવેલું છે એ માનતુંગ સુરેશ્વરજી મહારાજાને મારો કોટી કોટી નમસ્કારો કે જેમણે આ સ્તોત્ર બનાવ્યું તો હું આજે બોલી રહ્યો છું, આજે હું મનથી ભાવધારામાં આગળ વધી રહ્યો છું. ખૂબ સરસ અજયભાઈ, તમે આટલા ટાઈમથી ભક્તિ કરી રહ્યા છો. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. મુંબઈમાં ક્યાં રહો છો તમે? વિલે પાર્લે. મેં તમને ફોન ભી કરેલો જ્યારે તમે મુલુંડ આવેલા ત્યારે. હા, चलो हमें मुंबई 10 दिवस માટે આવી રહ્યા છીએ 20 दिसंबर થી 30 दिसंबर. बम्बई वाले जितने भी है 20 तारीख को तलेगांव पूना के पास में वहां पर शिविर है और वापस पूरे बम्बई के अंदर, और 1 तारीख और 2 तारीख कोल्हापुर के अंदर भी अति भव्य भक्तामर हीलिंग शिविर है. तो वहां जो भी जिस के आसपास में है वो सभी लोग वहां पर जुड़ते रहना. तो अधिक काम न ले, जितना रोज ध्यान करें और ध्यान करने से शांति सुकून मिलता है. खुद को जैसा माहौल है उसमें ढालने की कोशिश करें. हीलिंग के लिए खास अगत्य की बात, ये जो बहुत सारे हीलिंग पद्धति क्यों नहीं सिखाते, कोई बहुत सारे टेरोट कार्ड करें, ये करें वो करें, ये इसमें जितना ज्यादा घुसोगे, जितनी ज्यादा थेरापी आप सीखोगे, मतलब आप समझ लेना कि आपके मगज को, शरीर को, दिमाग को व्यवस्था के ऊपर लोड देना है. यदि मारुस और मातुस नमो अर्यंताणम ही सर्व कर्म का क्षय करने में सक्षम है. नमो अर्यंताणम भक्तामर एक स्तोत्र ही ऐसा स्तोत्र है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देता है. तो हर चीज को सीखने की चेष्टा आपके जीवन के अंदर पूरी तरह से स्थिरीकरण नहीं देता है. जिसको भक्ति अच्छी लगती है बस वो भक्ति में लग जाओ, जिसको ध्यान अच्छा लगता है उसको ध्यान में लग जाइए. तो एक को समर्पण, एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए. बड़े अक्षरों में लिख दे, साधक का जीवन क्या होता है? एक साधे सब मिले और सब साधे सब जाए. गुजराती में कहिए, एक आराधना एक साधना मिटाए भवो भव की विराधना. तो आखिरी बात, जो कभी बदल नहीं सकता उसके साथ समझौता कर ले. कभी भी ऐसी कोशिश न करे कि पूरा जगत जो है वो आपके जैसा चले, आपके विचारों के जैसा चले. वो कभी नहीं चलने वाला. भगवान ने कभी भी अपने जमाली को सुधारने की कोशिश नहीं की है. इसीलिए जितने भी माता पिताएं हैं, जितने भी हीलर है, वो बिल्कुल कोशिश न करे कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी बेटी सुधर जाए. आज मैं आपको 3 चीजें बड़ी बड़ी बताने वाला हूं. यदि आप वास्तु दोष के घर में रह रहे हो तो वह आपका कर्म है. आपके पतिदेव क्रोधी है, आपके पत्नी क्रोधी है, तो आपने जो कर्म मिले हैं, किए हैं, वही सब इंसान, वही सब व्यक्ति आपके जीवन के अंदर उतरे हैं. आप लाख प्रयत्न करेंगे,
क्यों आपको बंगला नहीं मिला, क्यों आपको फार्म हाउस नहीं मिला, आपको क्यों विनयवान लड़का नहीं मिला, आपकी सारी बातों को मानता हुआ, क्योंकि जब तक आप कर्म को चेंज नहीं करेंगे, ये वास्तु थेरापी में वही 6 चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पहले नंबर के अंदर तो आप स्वीकार करें कि आपने जीवन में वास्तु दोष कहीं ना कहीं निर्माण किया होगा, इसीलिए दूषित घर मिला है। आपने कभी ना कभी क्रोध अतिशय किया होगा, इसीलिए क्रोधी पति मिला है। तो धीरे धीरे उन कर्मों को शुद्धिकरण जैसे जैसे करते जाएंगे। क्रोध है तो शांति भावना है, क्रोध है तो प्रेम भावना है, क्रोध है तो वात्सल्य भावना है। वो जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी आनंद की सीमा बहुत पराकाष्ठा में बढ़ती जाएगी। और 2 बड़ी बातें, कोई भी काम को टाले नहीं। आपको आज से 3 दिन, आज रात को आधा घंटा टाइम मिले, जैसे ही क्लास खत्म होता है अपना घर पूरी तरह से ड्रॉ कर देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशी कम आ रही है या आप चाहते हो तो और बढ़ानी है। तो यदि आपको आपके घर का वास्तु पता नहीं होगा कि कौन सी जगह पे क्या पड़ा है, कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। तो पूरे घर का बेसिक छोटी छोटी चीजें कि ये पूर्व दिशा है, ईस्ट है तो यहाँ पर ये है, साउथ में ये है, मेरे घर का कलर ये है। तो 3 दिन में आपको अपने घर का वास्तु संतुलन करना है। यदि दवाइयों से आप बचना चाहते हो, यदि लंबे लंबे काम से रुकावट आ रही उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई भी काम न करे जिससे आपको पछतावा हो। आप बख्तावर रिलर बन चुके हैं और फिर भी वास्तु दोष से युक्त मकान में रह रहे हैं, फिर भी अफर्मेशन आप नहीं बोल रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी, सफलता, सक्सेस, आनंद, मंगल, किल्लोल, यश नहीं मिलने वाला है। और आखिरी मंत्र है, मन की शांति का मंत्र है, जो है वो प्राप्त और वह है पर्याप्त। जितना मिला वो सिर्फ और सिर्फ आपके पुण्य और भाग्य के निर्मित है। 6 प्रकार की अलग अलग बातें पूरी तरह से सबसे पहले हम सीखेंगे वास्तु शास्त्र के अंदर। ये दिशाओं का ज्ञान सभी लोग नोट पेन के अंदर बराबर लिख लीजिए। ये बराबर आप सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप पूरी तरह से वास्तु को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे की सारी चीजों को देख पाएंगे। आज हम पूरी तरह से वास्तु को कहां से क्या होता है, टोटल मुख्य 4 दिशा, 4 विदिशा और टोटल 16 दिशाओं का वास्तु होता है। नया साल आ रहा है, वैसे तो दिवाली से हमारे जैन धर्म के हिसाब से तो नया साल आ गया, लेकिन पूरी तरह से यदि ये 16 दिशाओं का वास्तु जो आप देख रहे हो, पूरी तरह से हम एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पूर्व दिशा हिंदी के अंदर अग्निकुणा, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। हिंदी भाषा के अंदर उत्तर, ईशान, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य। बराबर ये सारी चीजें आप लिख लीजिए कि आपके घर का मुख्य दरवाजा मुख्य दिशा हो, और यदि आप गलत दिशा में सो रहे हैं, गलत दिशा के अंदर एंट्रेंस है और फिर आप चाहते हो कि मेरे साथ बढ़िया हो, कभी नहीं होने वाला है। यदि आपकी नॉर्थ दिशा खराब है, बराबर सभी लोग जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, विशेष तक नहीं मिल रही है, आपके अंदर सारी चीजों की अच्छाइयां हैं, ये नॉर्थ दिशा कट रही है, उत्तर दिशा यदि कट रही होगी
तो लाख प्रयत्न करेंगे तो तब तक भी आपको पूरी तरह से कस्टमर का आना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दुकान में कोई चढ़ ही नहीं रहा है, आपको सीधा चेक करना है कि भाई मेरी उत्तर दिशा में क्या है, और उत्तर दिशा के अंदर कलर कौन सा होना चाहिए। हमारे जीवन काल के अंदर 33%, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे बॉडी के ऊपर वास्तु का, कहां पर आप बैठते हो, कहां पर आप सोते हो, कहां पर आप खाते हो, उसका सीधा असर होता है। तो आप सभी लोग कमेंट के अंदर लिखेंगे आपके घर में उत्तर दिशा में क्या है। मैं कल आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा उत्तर दिशा में क्या क्या होना चाहिए। यदि विपरीत है तो आपको सिर्फ मेहनत ही करनी है और कुछ नहीं होने वाला है। और उत्तर दिशा का बेस्ट कलर है ब्लू और ग्रीन। उत्तर दिशा का कलर बराबर नोट कर लीजिए कि उत्तर दिशा जहां पर आपके घर में है वहां पर आपने कौन सा कलर लगाया हुआ है। अब यदि आपकी किसी के साथ दोस्ती नहीं हो रही है, यहां पर हम आ रहे हैं ईस्ट दिशा, कितनी आपकी दोस्ती होगी, कितने आपके दोस्त अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में कोई भी व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये वो यदि आपको देखना है तो उत्तर कोना आपका कट रहा है, क्या हो रहा है उत्तर कोने के अंदर। सोसाइटी में जाओगे कितना आपका मजबूत कनेक्शन है, मैत्री भाव भाई भाई में बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है। पूरी तरह से उसको आपको देखना है। तो आपके घर का यदि आपका देरानी जेठानी का झगड़ा चल रहा है, आपके दियर भाई आपके हस्बैंड का झगड़ा चल रहा है, जो दादा दादी की जगह आपको नई वारसेगत में मिल रही है, कोई दो व्यक्ति के साथ आप मैत्री कराना चाहते हो, मैं भक्तामर का एक मंत्र भी देने वाला हूं कि भक्तामर मंत्र से कैसे वास्तु का अनुसंधान करें। नवकार मंत्र यदि कोई भी कॉर्नर कट रहा है, पहले हम 2 दिन में सीखेंगे कि हमारी घर की व्यवस्था क्या है, आपके घर में पूर्व दिशा के अंदर क्या है। ये चार्ट सभी लोग अपनी नोट में बराबर बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे 2 बेटे हैं और उन दोनों के बीच में मुझे दोस्ती करानी है। देरानी जेठानी दियर और भाई है, हस्बैंड है, जेठ जी और मेरे भी पतिदेव हैं, उनके बीच में तनाव चल रहा है, तो आपको पूर्व दिशा को मजबूत बनाना पड़ेगा। जिसको भी रात को नींद नहीं आती है, जिसको भी अच्छी नेम और फेम, आपकी कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजे, तो कि नेम और फेम साउथ दिशा में से रेड कलर और पिंक कलर, कलर थेरापी भी खास आपको लिख लेना है। नेम और फेम अच्छी नींद, दक्षिण में माथा रख के सोने का। सभी लोग अपने बेडरूम में चेक करेंगे आज रात को जब भी आप सोने के लिए जाओ, हर मोबाइल के अंदर वास्तु का कंपास। इतने सारे जाप करने के बाद हमको रोना आता है, इतने सारे जाप करने के बाद हम जल्दबाजी कर देते हैं, इतने सारे जाप करने के बाद हमको हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, संतोष नहीं होता है, रात को नींद पूरी नहीं होती है। तो कि उन सभी के लिए साउथ दिशा एकदम 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 जरूरी है। और आखिरी के अंदर खूब अगत्य की जो दिशा है वो है वेस्ट। बहुत सारे लोग इनकम, प्रॉफिट, मैं कोई भी काम करूंगा मुझे लाभ होगा कि नुकसान। आप खाना बना रहे हो तो खाने से लोगों को आनंद आएगा या नहीं आएगा। जो आप खर्चे कर रहे हो
वो खर्चे से सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आपका वेस्ट अच्छा नहीं है, कभी भी कोई भी माता पिता सम्मान प्राप्त नहीं करेगा। जिन माता पिताओं को अपने बेटों के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, वो सुनते नहीं है, उन सभी लोगों को वेस्ट दिशा खास करके चेक करनी है। लगातार आप बिजनेस कर रहे हो, लगातार आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी व्यापार में प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट की दिशा पश्चिम है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ का कलर है ब्लू और ग्रीन, साउथ के अंदर रेड और पिंक, ईस्ट दिशा के अंदर कलर होता है ग्रीन और वेस्ट के अंदर होता है व्हाइट कलर। वेस्ट में व्हाइट कलर की जितनी ज्यादा आप चीजें लगाएंगे, हम कल तत्वों का बैलेंस भी सीखेंगे, अलग अलग प्रकार की थेरापी भी सीखेंगे। और ये इसलिए मैंने बताया है कि आज मैक्सिमम लोगों का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। और वो प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, सरलता से कैसे दूर करें, इजीली कैसे दूर करें, तो कि उसके लिए जैन वास्तुशास्त्र के अंदर शिल्प रत्नाकर ग्रंथ के अंदर सभी जैनों का, अजैनों का, हमारे मंदिरों का निर्माण कैसे होना चाहिए, कैसे घर हमारे बनाए जिससे उस घर के अंदर आनंद आए, उस घर के अंदर प्रगति हो, उस घर के अंदर कम समय के अंदर वो सफलता के शिखरों को हम सर कर सके। तो पहले नंबर के अंदर मैंने जैसे ही बोला कि आपको वही घर मिलता है जो आपने कर्म किए हैं, वो आपको मान्यता बनानी पड़ेगी। ये पीडीएफ पूरी आपको एप्लीकेशन में जैसे ही जाओगे आपको मिल जाएगा। हम माने या न माने, हमें हमारा घर, ऑफिस, फैक्ट्री हमारे कर्म के फल स्वरूप और कर्म को पूर्ण करने के लिए ही मिला है। आपने किसी की जमीन हड़प ली है तो आपको कोई भी जगह में, मकान में सुकून मिलने वाला नहीं है। जैसे ही आपकी ग्रह दशा बदलेगी, जैसे ही आपका वास्तु मंत्र, वास्तु के लिए 2 मंत्र है, सभी लोग बराबर नोट कर ले। यदि आपको बहुत घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी आ रही है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। और घर के अंदर यदि बहुत सभी लोग आलस से भरपूर है, ठंडे है बहुत, तो उनको एकदम एक्टिव करने के लिए मंत्र जाप करना है। ओम ह्रीं श्रीं और हम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः। तो जैसे ही आप ये मंत्र जाप करते हो, वास्तु पूजा कराते हो, पंच कल्याण की पूजा, तो जैसे ही ग्रह की दशा बदलती है, कर्म के अंदर बदलाव आता है, तो आपका घर और ऑफिस में भी बदलाव आने की संभावना है। तो कर्म को जैसे जैसे, ये वास्तविकता है, ये हजारों घर पे जाकर जो हमने वास्तु को देखा है, यदि जो भी प्रकार के दोष, बहुत सारे लोगों के दरवाजे आप देखेंगे, 3 मकान 4 मकान होंगे तो मैक्सिमम एक ही दिशा के आपको मिलेंगे। ये सारी प्रैक्टिकल वास्तविकता में आपको बता रहा हूं। हर घर में सहायक और अवरोधक, ये बात आप समझ लेना कि आपने पिरामिड रख दिया, श्रीयंत्र रख दिया, किसी के पास वास्तु बता दिया, वो यंत्र रख दिया, तो हर घर में सहायक और अवरोधक पूजा होती है, ऊर्जा होती है, और हमें अवरोधक ऊर्जा को देखते ही दूसरे शब्द में उसको नॉर्मल रूप से वास्तु दोष बोलते हैं, जो वास्तविकता में है नहीं, बल्कि वो ऊर्जा आपको अपने अपेक्षित कार्य में, जो आपने सोचा है, आपने सोचा एक दुकान लेके बहुत चलेगी, इस मकान में आके हमें बहुत प्रगति होगी, लेकिन वो ऊर्जा आपको सहायक नहीं बनती है और समय बीतता जाता है,
धीरे धीरे वो अवरोधक ऊर्जा का नाम वास्तु दोष रख देते हैं। और वो अवरोधक ऊर्जा उस घर में सहायक ऊर्जा में मिलनी बंद हो जाती है। खास करके यदि आप पूजा पाठ, आराधना, भक्ति, मेडिटेशन, हीलिंग नहीं करते हैं तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ती है, और अवरोधक ऊर्जा बढ़ने के कारण वहां पर नेगेटिविटी के कारण वास्तु दोष का निर्माण होता है। तीसरे नंबर की वास्तविकता, घर, ऑफिस और फैक्ट्री में हम स्वीकार करते ही नहीं है, फरियाद ही करते रहते हैं कि हमें ऐसा घर मिला, अच्छा नहीं है। खास ध्यान से सुनना, फरियाद करते ही रहते हैं कि हमें ऐसा घर मिला या हमारा घर तो अच्छा नहीं है, कब तक हमें यहां रहना पड़ेगा। जब भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो ये घर बुरा है, ये घर में वास्तु दोष है, ये घर में ये प्रॉब्लम है, ये घर में ये प्रॉब्लम है, वही चीजें हमारे मन में बारंबार चलती रहती है। बहुत सारे लोग भाड़े के घर में भी, ये हमारा किराए का घर है, ये घर में ये है, ये घर में ये है, जब तक हमारे मगज के अंदर मेरा घर जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है, जो भी दिशा, जो भी कॉर्नर, और चौथे नंबर के अंदर हम लोग बेफाम बन जाते हैं। जो कार्य घर में नहीं करने चाहिए वो कार्य घर में करते हैं। अनाप शनाप खाने की चीजें, अनाप शनाप बोलना, भयंकर कोटियों की गालियों बोलना, शुद्धिकरण का अभाव, उसके कारण से भी घर की ऊर्जा ज्यादा असंतुलित होती है। जैसे ही घर में अतिशय क्रोध का माहौल हो जाए, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा तीर्थ जल, कपूर का धूप, गुग्गड़ दशांग की अगरबत्ती, वास्तु ऊर्जा वृद्धि कारक वस्तु का प्रयोग आप लंबे समय से नहीं करते हो, घर में शुभत्व संगीत नहीं बजता है, और इसी के कारण लंबे समय से घर में अशांति रहती है, अस्वस्थता रहती है। हमने हजारों लोगों के किचन देखे हैं, मरी मसाले के डब्बे, तेल के छिट्टे डब्बे, बहुत सारे उल्टे सिल्टे ग्लास, टूटे हुए मटके, टूटे हुए कांच, बंद घड़ी, बंद चार्जर, और घर में अधर्म का आचरण, किसी के पास पड़ा करके पैसा लाने का भाव, फिर आप लाख प्रयत्न करते हो तो भी आपका वास्तु सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि हमें हमारे घर का वास्तु दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो क्या आप कितने भी महंगे से महंगे व्यक्ति के पास वास्तु दिखाइए, लेकिन आप सही आचरण नहीं करते हो, शुद्धत्व जीवन नहीं जीते हो, एक समय पर आकर के कोई भी वास्तुशास्त्री आपके घर में सारे यंत्र को रख देगा, पिरामिड को रख देगा, घर को ऊर्जावान बना देगा, लेकिन समय समय पर आपका उत्तम जीवन नहीं है तो वो शुभ ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे खलास हो जाएगी। पहले नंबर के अंदर कल से आपको एवरीडे, सुबह में, दोपहर में, शाम को अपने घर के अंदर जिसे क्लॉकवाइज पगे लागते हैं, सहर्ष स्वीकार करें कि मुझे जो मेरा घर और ऑफिस मिला है वो मेरे कर्म के फल के स्वरूप मिला है। ये स्वीकार करो कि घर बहुत अच्छा है, ये ऑफिस बहुत अच्छी है, इस घर से ही मेरे बेटे का, मेरे पतिदेव का सुपर ग्रोथ होने वाला है। और उनके लिए बहुत सरल वाक्य सभी लोग यहाँ पर लिख लेंगे और कल परसों आपको एप्लीकेशन में पीडीएफ भी मिल जाएगी।
मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्य सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि हमें जो घर मिला है वो हमारे ही कर्म के फल स्वरूप मिला है। समझ रहे हो सभी लोग? नहीं समझ रहे हो तो हैंड राइज करके पूछना। नहीं तो ये कोर्स करने के बाद भी आपको वास्तु समझ में नहीं आया तो ऐसा प्रैक्टिकल आपको कोई नहीं सिखा सकता है। जब जब भी आपको आभार व्यक्त करते हो, जब जब भी स्वीकार भाव आता है, तब आपके मन में बड़े सुकून की फीलिंग्स का निर्माण करते हो और वो आपके घर के साथ, आपके ऑफिस के साथ एक शुभ कनेक्शन। क्षेत्रपाल देवता का आभार। खास करके आज मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, ध्यान से शांति से जवाब देना। हमारे जीवन में कोई भी आर्थिक, मानसिक, फैमिली प्रॉब्लम आए तो हमें पद्मावती माता, मणिभद्र जी, अलग अलग प्रकार के जैन धर्म के अधिष्ठायक देव हैं, उनमें से किसके पास जाना चाहिए? कौन जवाब देंगे? हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, बोलो विलास बेन। हमारी जीवन में नाकोड़ा बेरू जी है, अलग अलग दुनिया भर के सैकड़ों प्रश्न है, सैकड़ों अधिष्ठायक देवी देवता है। बोलो विलासबेन, कोनी પાસે જવું છે સૌથી પહેલા? પહેલા તો નવકાર મંત્ર ગણવાનો અને માણીભદ્ર દેવ. બરાબર છે, નવકાર મંત્ર ગણવાનો અને માણીભદ્ર દેવ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. હજી અધૂરો જવાબ છે. એમાજી દુર્ગર કે છે પદ્માવતી માતા. અધૂરો જવાબ. સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ किसके पास? रिंकू जी, किसके पास जाना चाहिए? नीताजी शाह, તમારા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવે તો કયા અધિષ્ઠાયક દેવ પાસે જવું જોઈએ? અધિષ્ઠાયક દેવ જ કેવાય. મણિભદ્રજી, પદ્માવતી, નાકોડા બેરુજી, કોની પાસે જશો તમે? નીતાજી શાહ, ગુરુ પાસે. બોલો નીતાબેન. મને તમે કોની પાસે જાઓ છો? તમે જ્યારે વીક થઈ જાઓ, પ્રોબ્લેમ માં આવી જાઓ, કોની પાસે જાઓ? ક્યાંક તો प्रार्थना કરવા માટે જતા હશો ને તમે? कहीं ना कहीं तो आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे होंगे, तो पहले किसके पास जाना चाहिए? कुलदेवी पासे. कुलदेवी पासे. घंटाकर्ण, गीताजी मोमैया, घंटाकर्ण महावीर देव. एकदम सही जवाब. बोलो हर्षाबेन मेहता, कोनी પાસે જવું જોઈએ? પ્રણામ. સૌથી પહેલા તો આપણા ઘરના કુલ દેવતા સુરધન દાદા આગળ ઘંટાકર્ણ મહાવીર અને સૌથી પહેલા તો નવકાર બોલવાનું. बराबर है, बहुत अच्छा. जिसको जैसे पता था वैसे सबने बोल दिया है, लेकिन आप सभी लोग लिख लो. सबसे पहले जैनिज्म के हिसाब से यदि आप लंबी लंबी बाधाएं रखते हो और वो बाधाएं आपकी पूरी नहीं हो रही है, उसकी जो आपकी प्रार्थना की पद्धति है वो ही पूरी गलत है. कभी भी जीवन में कोई भी संकट आ जाए, पद्मावती माता, मणिभद्र जी, जैन धर्म के एक भी देवी देवताओं को प्रार्थना करनी नहीं है. क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहली प्रार्थना जो करनी है वो प्रार्थना हमें हमारे कुल देवता को करनी है, कुल देवी को करनी है. पूरी जो व्यवस्था, आप कुलदेवी को छोड़कर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, आप मणिभद्र जी के पास पहुंच जाते हो, पद्मावती माता के पास पहुंच जाते हो. ये इतने बड़े सामर्थ्यवान, शक्तिवान इंद्र महाराजा, इतने पूरे जैन शासन, ये जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है, उनके पास प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ शासन अभ्युदय के लिए करना है. राजा के पास जाकर के आप एक कटोरी चावल मांगोगे, आप होशियार गिनोगे या मूर्ख गिनोगे? और इसीलिए आपकी प्रार्थना का कोई रिजल्ट नहीं आता है. जैसे ही आप आपके कुल देवी को बोलोगे माता जी आपको ये कार्य करना है,
और मैं तो कुलदेवी से भी नीचे की बात कर रहा हूं। क्यों काम नहीं हो रहे? इतनी सारी हमारी प्रार्थनाएं फेल क्यों हो रही है? तो लिख लो, सबसे पहली प्रार्थना, और होगी भी नहीं यदि इस शेड्यूल से आप जाओगे ना, नहीं जाओगे तो ब्रह्मांड का कोई भी बड़े से बड़ा साधक आपका काम नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति जिसने भी अपने माता पिता को भजा नहीं है, जिसने भी अपने माता पिता की रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट नहीं की है, न उसकी कुलदेवी सुनने वाली है, न उसके पद्मावती माता सुनने वाले हैं, न मणिभद्र देव सुनने वाले हैं। प्रार्थना की शुरुआत हमारे माता पिता के बाद दूसरे नंबर के अंदर जो हमारे गुरु है, गुरु की 33 आसाधना है। गुरु का बोला हुआ एक शिष्य को काम हो जाता है, दूसरे शिष्य को नहीं होता है। तो क्यों? तो गुरु के बारे में बुरा बोलना महापाप है, बुरा सुन भी लेते हो तो भी महापापी हो। आपके जीवन के पथदर्शक गलत भी कर रहे हैं तो उनको अपने को दोष की दृष्टि से देखना नहीं है। तो आपने आपके माता पिता को पहले नहीं बताया हुआ है, आपके गुरु को आपकी प्रॉब्लम नहीं बताई है, और सीधे मणिभद्र जी के पास भाग रहे हो, सीधे पद्मावती माता के पास भाग रहे हो, सीधे चक्केश्वरी देवी, सीधे घंटाकर्ण महावीर। कभी नहीं होने वाला है। अभी अभी बहुत बड़े महाराज साहब जी के पास 2 दिन रह करके मैंने बहुत सारे प्रश्नों के समाधान के अंदर आचार्य भगवान ने मुझे बोला, मैंने पूछा उनको कि इतने सारे लोग इतनी सारी प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि सर्व प्रकार की एक व्यवस्था है। ये मणिभद्र इंद्र जो हमारे पद्मावती माता, वो इतने महान है, इतने परम ऐश्वर्य, इतनी शक्तिशाली है, और तुच्छ जैसे काम, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, कुछ चीज गुम हो गई है, मैं मणिभद्र जी की बाधा रखता हूं वो चीज मिल जाए, तो ये मणिभद्र जी की भक्ति नहीं है, घोर आसाधना है। पेथड़सा, कर्मासा आदि अलग अलग प्रकार के महापुरुषों ने मणिभद्र जी की आराधना, कपट यक्ष की आराधना तीर्थ के उद्धार के लिए की थी। आपको आपके गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, आप अधिष्ठायक देव की आराधना करो। आपको संघ निकालना है, अधिष्ठायक देव की आराधना करो। पर व्यक्तिगत समस्या के निवारण हेतु, और ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूं तो प्रैक्टिकल आप अनुभव करो कि अभी तक आपने अलग अलग जगह पे प्रार्थना की है तो कितने समय में उसका रिजल्ट आया है। और अब आप अपने कुल देवता को, कुल देवी माता जी को दिया लगा करके अंतर मन से खाली सीधी सादी भाषा के अंदर प्रार्थना कि हे माता रानी, आपको मेरा ये कार्य करना है, और वो देखो कितने दिन में पूरा होता है। तो खास करके पहले नंबर में आप स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद ये जो मैंने आपको प्रार्थना सिखाई है, वो प्रार्थना आपको बोलना है, आभार व्यक्त करना है रोज, एवरी डे। क्षेत्रपाल देवता का आभार व्यक्त करें जहां पर आपका घर बना हुआ है, क्योंकि घर से ही आपको ऊर्जा मिलेगी। खास करके आप घर के अंदर रोज बोले 3 बार, क्योंकि जैसे आप नहाते हो, जैसे आप मेकअप करते हो, जैसे आप भोजन करते हो, तो इस घर के अंदर क्षेत्रपाल देवता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, और क्षेत्रपाल देवता भी शुभ ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करे। जो भी लोग डायरेक्ट मकान लिया है और रहने चले गए हैं, बहुत बड़ी भूल मानो। एक तो पहले नंबर की गलती है कि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है। कोई भी कार्य करना है, खास करके गौतम स्वामी जी भगवान का चरित्र बताता है, छोटा प्रश्न भी हुआ, कितने सारे सवाल, हे भगवान ये कैसे हो सकता है, ये कैसे करूं, जाप करूं, गोचरी करूं, यहां जाओ वहां जाओ। कोई भी मन में प्रश्न हो, गुरु को पूछो, और गुरु के पूछे बगैर आप जितना भी करते हो, आपका लक चल रहा होगा तो आपका जीवन निकल जाएगा। लेकिन हजारों लोग ऐसे देखे हैं कि ढोल की तरह इड़क दुड़क डोलते रहते।
तो अभी तक जिन्होंने भी क्षेत्रपाल देवता की पूजा नहीं कराई है, हमारे जैन धर्म के हिसाब से 3 प्रकार की चीजें। नए मकान के अंदर वास्तु पूजा, बुद्धि सागर सूर्य महाराज साहब जी, जो हमने पूरा घंटाकर्ण महावीर देव का चरित्र सुना, उन्होंने खूब जबरदस्त वास्तु पूजा बनाई है। तो वास्तु पूजा कराइए। वास्तु पूजा आप मान लो कि बरसों से रह रहे हो, वास्तु पूजा तो नहीं हो सकती है, तो समय समय पर आप समूह सामयिक अपने घर में रख सकते हो। भक्तामर का स्तोत्र का अभी पूरी सब जगह पे सब लोग अपने घर को चार्ज करने के लिए भक्तामर शिविर अपने घर में रखा थे। गेट टूगेदर 40-50 लोग इकट्ठा हो, जाप करे, भक्ति करे। तो समूह सामयिक नवकार मंत्र का जाप, और साल में एक बार अपने घर में हवन कराना है। क्या कराना है? जैसे ही आपके घर के अंदर हवन होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, बहुत सारी औषधियों का आहुति विधान होता है। संसारी में भी संसारी हो, आप भी संसारी हो, तो हर शब्द का प्रयोग होता है। कभी झगड़ा हो जाता है, कभी ऊंची आवाज से बात करते हैं, कभी कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे घर के अंदर आ जाता है, उसकी ओरा शुद्ध है अशुद्ध है, कैसी ओरा है, उसकी लेसिया क्या है। तो कि साल में प्रसंगोपात अच्छे गुरु महाराज साहब घर में आए हैं, अच्छे पंडित जी का परिचय है, तो एक बार जब आप हवन करा लेते हो, तो कि हवन की ओरा पूरे साल तक पूरे घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है उसको अग्नि के अंदर जला करके भस्मीभूत कर देता है। ये छोटे मोटे 15,000, 25,000, 50,000 रुपया आपके लाखों रुपए के ऑपरेशन को बचा सकता है। और अंतिम चरण में जैसे ही जाते हैं, हर साल में घर में कोई पूजा, प्रभु का जन्म महोत्सव, गुरु महाराज साहब, आचार्य महाराज साहब अपने गांव में आ रहे हैं, तो उनकी पधरामणी, सामाय, जाप, जिसकी ऊर्जा से आपके घर में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। नया माल सामान रखने से, नई एजेंसियां लेने से, दिन में 16 घंटे काम करने से कभी भी विशेष लाभ नहीं होगा, पुण्य प्रबल होगा। तो खास करके सफलता दमादम बरसेगी। तो कि स्लीपिंग वास्तु थेरापी पहले नंबर के अंदर, अभी फटाफट सभी लोग बराबर चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, आप रात को कौन से दिशा में मस्तक रख करके सोते हो। लिखो सभी लोग फटाफट। घर के सभी सदस्य अपना हेड यानी माथा कहां पर रख के सोते हो? पूरे दिन आपने अच्छी एनर्जी निर्माण किया है और रात में आप गलत दिशा में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सोओगे, सारी आपकी एनर्जी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। बहुत सारे लोग सुबह में उठते भी है, प्रफुल्लितता, प्रसन्नता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो खास बहुत सारे लोग, रिंकू जी ईस्ट में, सुमन जी साउथ में, हर्षा मेहता जी साउथ में, बराबर साउथ, बहुत सारे वेस्ट में, आकांक्षा, बहुत बढ़िया। तो कि सबसे श्रेष्ठ सिर जो है हमें पूरी तरह से पूर्व दिशा में रख करके सोए तो बहुत अच्छा है। साउथ दिशा सर्वश्रेष्ठ है। 3 चीजों को वास्तु में खास समझना है। रात को सोने की चीज, और दूसरे नंबर के अंदर अपना किचन। आप आपके घर में उत्तम भोजन बना रहे हो या विष बना रहे हो, हर चीजें कैसे आप रखते हो। तो कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में ही अपना सिर रख करके सोए। और गलत दिशा में अभी भी सो रहे हैं तो आज से आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना है कि अपने बच्चे का, अपने पतिदेव का पूरी तरह से कैसे आप उसका संतुलन करें। तो कि सोने के पहले भी खास करके मुझे यदि बहुत कोशिश करने के बाद भी ये भी नहीं हो रहा है, हमारा घर पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, हमारा घर जो है पूरी तरह से नहीं सेटअप हो रहा है,
तो मुझे पूर्व दिशा की और दक्षिण दिशा की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जब तक आप सोने का नहीं सीखेंगे तब तक आप सही उठ नहीं सकते हो, और सही उठ नहीं सकते हो तब तक सुबह ब्रह्मांड का कोई तत्व आपका अच्छा नहीं कर सकता है। तो खास करके सोने की दिशा बराबर सभी लोगों को नोट कर देनी है, घर के सारे मेंबर को, इसमें भी जो बिजनेसमैन है उन सभी का खास। दूसरे नंबर, पहले नंबर की स्लीपिंग थेरापी, सोने की दिशा। दूसरे नंबर के अंदर स्वस्थता वास्तु थेरापी, जहां पर हो स्वस्थता वहीं पर होती है प्रभुता। घर में यदि स्वस्थ नहीं है, दीवारों में, पंखे में, ऊपर देखिए पंखे में कितनी सारी धूल है, लाइटों में कितने सारे जाले हैं, दिवाली की सफाई करने के बाद हर जगह पे सामान इधर उधर पटा हुआ है। घर के अंदर मंदिर के अलावा जहां जहां भी आपने फोटो रखे, मतलब नकारात्मक ऊर्जा का खजाना आपका घर है। घर में जहां पर आपने एक जगह पे मंदिर बनाया है वहां पर ही पूजा का सामान रखना है। हर फोटो को बराबर चेक करें कि उसके ऊपर जो हार है, दादाजी पापा जी गुजर जाते हार लगाते, वो पुराना हो गया है। किचन में कितने सारे बर्तन हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। अलमारी में कितना, ये स्वच्छता जब तक नहीं होगी तब तक आप बड़े से बड़े महंगे से महंगा यंत्र आप स्थापन करोगे, उसकी ऊर्जा आपको अनुभव नहीं होगी। और घर में जितनी भी चीजें पड़ी हुई है, आज का आखिरी लेसन, जैसे ही सुबह में आप जाप करते हो, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति निरुत्साही है, जो व्यक्ति का हाथ बॉडी पेन नहीं ज्यादा चल रहा है, तो घर में जितनी भी चीजें पड़ी हुई है, पूनम के दिन, बेस्ता महीने के दिन, एक दिन जब भी आपके पास प्रॉपर ज्यादा टाइम है, वो सारी चीजों को एक बार हाथ लगाना है। आपके घर में ऐसी हजारों चीजें, आपको प्रश्न होगा, अजय जी, अजय कामदार, क्यों हाथ में लगाना है भाई? राजेश कुमार प्रकाश, હા, હાથ લગાવવો જોઈએ, કારણ કે એના હાથ લગાડે તો આપણને એની ઉર્જા આપણામાં પણ એની પ્રવેશ થાય અને એ એકદમ રિચાર્જ થઈ જાય પાછું। બરાબર છે। બીજો પ્રયોગ શેના માટે હાથ લગાવવાનો છે? પ્રીતિ જૈન, हाथ सेना माटे हर 2 महीने हाथ क्यों लगाना है? उसका लॉजिक क्या? कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलेगा, और कौन जवाब देगा? कीर्तिबेन बागरेचा, हर 2 महीने हमारे पास जितना भी सामान है उसको एक बार देखना है और उसको हाथ लगाना है। पॉजिटिव एनर्जी। अजय जी बोल दे, बी पॉजिटिव एनर्जी। बहुत बढ़िया, बोलो कीर्तिबेन। पॉजिटिव ऊर्जा लाने के लिए। आप लगाते हो हर 2 महीने? नहीं पता था, आज ही पता चला। लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आप कह रहे तो शायद लगाना होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे, जब तक मैं या क्या ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोले, जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठे तब तक नहीं करना है। मैं भगवान नहीं हूं और ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है। जब तक जो चीज लॉजिकली प्रूवन नहीं हो तब तक बिल्कुल मानना नहीं है। तो इसके लिए एक जवाब आपने सही बोला कि एक तो पॉजिटिव एनर्जी, दूसरे नंबर के अंदर हमारा जैनिज्म के हिसाब से एक पूरी विधि है जिस प्रचक्षाण का नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। सुना है आप सब लोगों ने? 5वें नंबर का नियम है, जब हर 2 महीने 3 महीने सारे सामान को जब आप देखते हो, कई बार हमारे पास इतना सारा सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पर जब वो उपयोग में नहीं आता है तो नई नई चीजें हम लाते ही रहते हैं। जब आप खोलेंगे कबाड़ में, ओहो ये तो मेरे पास पड़ा है, नया लाने की जरूरत नहीं। साड़ियां इतनी पड़ी है, नई लाने की जरूरत।
तो वृत्ति संक्षेप, वस्तुओं का संक्षेप, आपके वो चीजें जैसे जैसे उपयोग में आएगी तो नई वस्तुओं का पैसा भी खर्चा बचेगा और बिना काम का परिग्रह का पाप भी जो है वास्तुशास्त्र और जबरदस्त कोटि का, उसके अंदर जैनिज्म छुपा हुआ है। पाताल से लेकर के शिखर तक की पूरी बनावट वास्तुशास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए। तो 2 महीने 3 महीने में एक बार हमारे पास जितना भी सामान है उसको देखना है, समझना है और बिना काम के सामान को स्टोरेज करना नहीं है। समझ गए सभी लोग? यहां तक की बातें हमने आज 2 थेरापी सीखी है। एक तो स्लीपिंग, सोने की दिशा। जब तक सोने की दिशा सही नहीं होगी तब तक आपकी सुबह अच्छी नहीं हो सकती है, और जब तक आपके घर में स्वस्थता नहीं होगी तब तक समृद्धि दूर दूर तक आपके दरवाजे नहीं आएगी। जैन अनुष्ठान परिवार के ऊपर अनंत अनंत लोगों के, अनंत अनंत महापुरुषों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। आचार्य भगवान हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के एक शिष्य ने बुला करके एक अद्भुत आशीर्वाद दिया और ऐसी ऐसी बातें मुझे लिखवाई है जिसका सारांश 2 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं। टूंक समय के अंदर जैन अनुष्ठान परिवार नियामणा ग्रुप लॉन्च कर रहा है। नियामणा ग्रुप का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? नियामणा ग्रुप बोलो कीर्तिबेन। तो अंतिम समय, अंतिम सांस लेते हैं उनको जाके अपन पूरे पापों का, अब मैं भी यहाँ ज्वाइन करने वाली हूँ। वहाँ हैदराबाद में खुलने वाला है? हाँ, साइड भी करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज आप सरल भाषा में लिख लो कि जो चीज आप दूसरे को देते हो, ये 3 दिन के अंदर आपको 5-5, 7-7 लोगों को ढूंढना है जिसको डायबिटीज है, जिसको शुगर है, जिसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां है, जो 10-10 दवाइयां खाता है। तो खास करके जो साता देते हैं उसको साता मिलती है, जो समाधि देते हैं उसको क्या मिलता है? नियामणा का सरल गुजराती भाषा में अर्थ वड़ाववू, किसी को छोड़ने के लिए जाना। और उसके अंदर एक अद्भुत दृष्टांत, यदि आपने कल्पसूत्र सुना हो तो कंबल और संबल का दृष्टांत आता है। ये समाधि देना कितना जबरदस्त कोटि की बात है। वो दोनों बेल, और उस बेल को अंत समय में ऐसी जबरदस्त कोटि की मंत्र आराधना, अंतिम समय की श्रावक के घर पे वो थे, आराधना कराई। वो दोनों बढ़त में से वो दोनों देव बने। आपका अंत समय में किसी को भक्तामृत सुनाना, आपका अंत समय के अंदर किसी को नवकार मंत्र सुनाना, आपका अंत समय के अंदर क्या क्या सुनाएंगे? सभी लोग नोट पेन में नोट लिख लो, सभी लोगों को ये पक्का करना है। और इसकी पूरी पीडीएफ भी मैं आपको 1-8 वीक में दे दूंगा। और आप सभी लोग भी, आपके पास पुस्तक है तो उसमें से कलेक्शन करना स्टार्ट कर देना। पहले नंबर के अंदर पुण्य प्रकाश का जो अद्भुत स्तवन है, दूसरे के अंदर पद्मावती की आराधना, पद्मावती माता की, जो पद्मावती रानी की आराधना, पद्मावती माता की आराधना नहीं हो। अपन जो पूरी तरह से हालरडा के अंदर गाते हैं कि नंदन छेड़ा राजानी साथे सती रे, खास करके त्रिशला माता ना भाई छेड़ा राजा एनी जे साथ पूरी तरह थी भत्रीजीओ दीकरीओ, त्रिशला मातानी भत्रीजी एमानी पद्मावती नामनी रानी। ये पूरा जो आईना है ना, आईना, आपका मृत्यु कब होने वाला है वो आपको आईना देख के पता चल जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत आता है कि उदयन राजा सिंधु देश के अंदर बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, तानपुरा बजाते थे, और उस उदयन राजा भक्ति कर रहे थे। यहाँ पर पद्मावती नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते 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 ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय ऐसा आया कि उदयन राजा को पद्मावती रानी का जो गले के ऊपर का भाग था वो दिखना बंद हो गया।
पहले के राजा ये सारे वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आप जैसे ज्ञानी बन करके कई सारे लोगों को ये सारी अद्भुत बातें आप सिखा सकते हो। और पता चल गया कि ये रानी अभी 6 महीने से ज्यादा समय जीने वाली। तो अंतिम 6 महीने जो उन्हें आराधना की है वो पद्मावती रानी की आराधना। आपके ज्ञान भंडार है, आपके पास कोई पंडित जी है, ये सारा कलेक्शन आप सभी लोगों को एकत्रित करना है और उसकी नोट बनानी है, क्योंकि अभी तो पूरी तरह चारों तरफ लॉकडाउन खुल चुका है। तीसरे नंबर के अंदर संथारा पोरसी 2021 के अंदर मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूं। जिसको भी डिप्रेशन है, जिसको भी नींद नहीं आती है, इतने सारे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति संथारा पोरसी किसी को आता है? हर्षाबेन आवड़े છે તમને? प्रदीप जी जी આવડે છે તમને? હા તમે કરો છો? હા રોજ કરું છું. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓલી ગાતા સંભળાય તો હરિયંતો મહાદેવો. હરિયંતો મહાદેવો जावत जीव सुसाहुना. कंठस्थ इतनी नहीं है, पक्की चौपड़ी देखिए. हरियंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिनपन्नतम दत्तम सम्मतम महगय्यम. कंठस्थ करने का भी पक्का कर लेना. और किसी को आता है? किसी को नहीं आता है. सारे भक्तामर हीलरों को ये 13 गाथा की, यदि आप अच्छी जबरदस्त नींद चाहते हो, रिंकू जी आपको आती है? થઈ જાઓ અનમ્યુટ. आती है, बोलो. चत्तारि शरणम अरियंत शरणम सिद्धा शरणम साहु शरणम केवली पदो धमो शरणम. चत्तारि लोकोत्तमा अरिंद लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणम भवजामि अरियंते शरणम भवजामि सिद्धे शरणम भवजामि साहु शरणम भवजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवजामि. રોજે કરો છો તમે સંતારા પોરસી? અરે હા. કેટલા ટાઈમ થી કરો છો? અવારનવાર બોલો છો એમ ને? ખૂબ સરસ. ક્યાં રહો છો તમે? દાદર. दादर, जोरदार. चलो खूब खूब सातामा रह जाओ. तो हमें सभी भक्तामर हीलरों को सोने की विधि में संथारा पोरसी पक्की करनी है. 13 गाथा की है, सभी को पक्की करनी है. उसका पूरा भावार्थ मैं आपको समझाऊंगा. और हम जब भी ऐसे ही पता चले हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति सीरियस है, फोन आया, तुरंत नियामना करने के लिए जाओ, तभी आपको ये संथारा पोरसी कराना है. प्रभु आटलू आप जे मने छेल्ली घड़ी, खास करके जो ये प्रार्थना है गुजराती छोटी छोटी प्रार्थना, मारू आयखू फूटे जे घड़ीए त्यारे मारा हृदय में पधारजो छे अरजी तमोने बस एटली मारा मृत्यु ने स्वामी. तो ये भी आपको सबको पक्का करना है. पंचसूत्र जो है नमो वीर आगाणम केवलीणम, ये भगवान कौन है? तो कैसे मेरे तीर्थंकर स्वामी भगवान को नमस्कार हो. अमृत वेल की सज्जाएं है. और आखिरी के अंदर एक अद्भुत प्रार्थना, ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, मन में न हो वे माया तप से हो शुद्ध काया, गिरिराज की हो छाया. हम गिरिराज के भक्त हैं, आदिनाथ भगवान के भक्त हैं. तो मन के अंदर प्रबुद्ध कोटि की भावना. तो ये सारी चीजें ओसिराओनी जे विधि छे, वो विधि को करते करते कभी भी जीवन में गुजरात में सूरत आप आओ, सूरत के पास में भरूच करके गांव है. एक समणी को किसी ने एक नौकार सुनाया, उस नौकार ने पशु योनि में से राजकुमारी बना दिया. ये भक्तामर हीलिंग जो है लाखों लोगों को एवरीडे मैं 8 चमत्कार डालने वाला हूं, जिसके अंदर अभी जो कल ही मैंने जो शिविर कराई अहमदाबाद के अंदर, वल्लभ सूरी महाराज साहब जी, पोल जिसका फट गया, पैरालिसिस का जबरदस्त कोटि का अटैक, और उनको भक्तामर हीलिंग से वो स्वस्थ हो गया. 71 साल से अखंड रूप से
यदि आप कोई साध्वी जी भगवान को देखना चाहते हो, अहमदाबाद में आज भी विराजमान है कि जो भक्तामर की साधना कर रहे हैं। कितने साल से बोल रहे हो? अब 1.5-2 साल हमको जैन अनुष्ठान को अभी साथ में जुड़े, अब 2 साल हुए, उसमें भी हम कितनी छुट्टियां, दिवाली आ गई, संडे आ गया, नहीं आ गया, 71 साल से अविरत रूप से जो प्रतिदिन भक्तामर बोलने के बाद पानी पीते हैं। तो ऐसा अद्भुत अवसर, ऐसी अद्भुत साधना, खास करके नियमना की पूरी विधि हम सीखेंगे, जानेंगे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे और इस पहुंचाने के अंदर ईश्वर हमें खास अनंत शक्ति, अनंत बल प्रदान करे। यही भावधारा के साथ आज आप सभी लोगों को सोने से पहले बराबर अपना घर बना लेना है। अपने घर के लिए जो भी आपके मन में डाउट है वो सभी कल क्लास के पहले आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है, तो जिससे हम पूरी तरह से इसके अंदर प्रश्नोत्तरी में ले। और हम चाहते हैं कि आप इतना सारा धर्म करते हो, इतनी सारी क्रिया करते हो, इतनी सारी प्रार्थना करते हो, उसका परिणाम तुरंत मिले। तुरंत तभी मिलेगा जब आपका ग्रहों का संतुलन होगा, जब आपकी वास्तु एनर्जी सही होगी, तो अवश्य में ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकती है। तो इसी भावधारा के साथ में बराबर कमर से डट्टार गहरी सांसें लेते हुए ईश्वर के साथ प्रणिधान करते हुए कि भगवान, आपने मुझे जो दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, विशिष्ट सेवा करने का जो मुझे अवसर दिया है, और ये अवसर के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हजारों लोगों के भीतर में मैं भगवान आदिनाथ परमात्मा युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान का जिन शासन की मैं स्थापना करूं, भक्ति मार्ग की स्थापना करूं, और ये सभी चीजें करते करते परम तत्व को हम सभी लोग प्राप्त करें। आंखें बंद और खूब बुलंद आवाज के साथ में सभी लोग प्रार्थना बोलेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खास કરીને बहुत जबरदस्त आगे हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं। बराबर 26, 27, 28 इंदौर के अंदर बहुत भव्य रूप से 3 दिन का भक्तामर रीलिंग शिविर, एक ही पूरे लाभार्थी परिवार ने लाभ लिया है।
मात्र रजिस्ट्रेशन फीस, रोज अलग अलग प्रकार के नाश्ता, भोजन, सर्टिफिकेट, अलग अलग चीज आपके जितने भी रिश्तेदार इंदौर में या इंदौर के आसपास में है, तो खास करके 26, 27, 28 खास इंदौर शिविर के अंदर भेजे। आगे दिसंबर महीने में 20 दिसंबर से 2 जनवरी नया साल बंबई के अंदर अलग अलग जगह पे हमारी शिविर है। जनवरी महीने के अंदर खास करके भावनगर के अंदर अति भव्य शिविर होने जा रही है। तो सब लोग अपनी यथाशक्ति द्रव्य समर्पण, भक्ति महोत्सव समर्पण विधान कर रहे हैं। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी लोगों को ये भक्तामर हीलिंग की सरल प्रोसेस सिखाते सिखाते सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही भावधारा से कल वापस 9 बजे और भी आपके सभी के वास्तु के प्रश्नों को लेते हुए सरल चीजों को समझते समझते हम स्वाध्याय करेंगे, आराधना करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।